जय मां संतोषी। माता संतोषी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। संतोषी माता की कथा श्रवण करने से वैभव, सुख, शांति, समृद्धि की होती है वृद्धि, खुशियां मिलती हैं। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता व्रत कथा, विधि और कथा आरती। सुख सौभाग्य की कामना से 16 शुक्रवार का संकल्प करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर सफाई करें। स्नान इत्यादि के बाद सुंदर पवित्र स्थान पर मां की प्रतिमा रखें, कलश भरकर रखें, ऊपर कटोरा रखें, गुड़ चना रखें, उसमें दीपक जलाएं, अक्षत, फूल, सुगंधित पुष्प, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। गुड़ चने का भोग लगाएं। संतोषी मां की जय बोलें। कथा प्रारंभ करें। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र, 6 कमाते थे, एक नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 के लिए अच्छी रसोई बनाती, बड़े प्यार से खिलाती, बचा कुचा जूठन खिलाती। बड़ा सीधा था छोटा, कोई मन में विचार न करता। एक दिन पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। पत्नी ने कहा, सबका जूठन खिलाती हैं जो। बोला, ऐसा नहीं हो सकता। कहा, समय पर देख सकते हो। एक दिन त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 तरह के भोजन, लड्डू, चूरमे के बनाए। 7वां लड़का ये बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पास में ही पतला सा कपड़ा ओढ़कर सो गया, लेट गया। माँ ने सबके लिए अच्छे आसन बिछाए, 7 प्रकार के भोजन, लड्डू परोसे। माँ उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही थी। जब 6 उठकर गए तो माँ ने उनकी थालियों में से जूठन इकट्ठा किया, उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, रोटी खा ले। बोला, माँ भूख नहीं है, परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना है तो अभी आ जा। निकल चला। चलते समय पत्नी की याद आई। गौशाला में उसकी पत्नी कंडे बना रही थी। बोला, हम जाएं विदेश को, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। बोली पत्नी, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए राम भरोसे, हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधि हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है, ले लो, मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। आ बोली, मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। और ऐसा कहकर थाप बना दी, चल पड़ा। दूर देश पहुंचा। एक व्यापारी मिला जिससे बोला, नौकरी पर रख लो। बोला कि हम पहले काम देखेंगे फिर तनख्वाह देंगे। बोला, ठीक है। सुबह 7 से रात 12 बजे तक नौकरी करता। थोड़े दिन में लेन देन हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे और आधे मुनाफे का 2-3 महीने में हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में तो वो बड़ा नाम वाला सेठ बन गया। मालिक भी छोड़ छाड़ के चला गया। उधर उसकी पत्नी को इधर सास जेठानियां दुख देती, जंगल से लकड़ी लेने को भेजती और आती तो भूसे की रोटी, फूटे नारियल में पानी देती। इस तरह से बेचारी कष्ट से जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में जंगल में औरतों को व्रत करते देखा। पूछने लगी, किसका व्रत है? उन्होंने बताया कि संतोषी माँ का। इसके करने से क्या फल होता है? कहा, गरीबी दूर होती है, मन की चिंता, मुकदमा, क्लेश इत्यादि रोग नष्ट होता है, संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति मिलती है, पति बाहर गया हो तो आ भी जाता है। व्रत की विधि बता दी। उसने व्रत में सारी लकड़ियां बेच दी, गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत की तैयारी की। सामने एक मंदिर देखा, पूछा लोगों से, पता चला संतोषी माँ का। गई, चरणों में विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुखियारी आपकी शरण आई हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता था। व्रत करते पति का पत्र आया, दूसरा भेजा हुआ धन भी आया। अब तो घर के लोग, सास जेठानी नाक सिकोड़ने लगे, अब ये क्यों बोलेगी? बोली, पत्र धन सबके लिए अच्छा है, हमारा परिवार खुश रहेगा। फिर वो रोती हुई माँ के मंदिर गई। बोली, माँ मुझे अपने स्वामी के दर्शन चाहिए। प्रसन्न होकर माँ ने कहा, जा तेरा पति आएगा। बड़ी प्रसन्नता से घर गई, काम भी करने लगी। उधर संतोषी माँ ने उसके प्यारे पति को स्वप्ने कहा, पत्नी की याद दिलाई। कहा कि माँ कैसे जाऊँ घर, परदेश की बात, कोई यहाँ हिसाब किताब भी नहीं है। माँ ने कहा, सुबह उठो, मेरा नाम लेकर के घी जलाकर, धूप दीप करके, बत्ती जलाकर दुकान पर बैठो, सारा काम हो जाएगा, धन का ढेर लगेगा। स्वप्न की बात सुबह उठकर लोगों से कही। लोग हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बूढ़े ने कहा, भैया जैसा मैया ने कहा है वैसा करने में क्या जाता है। उसने वही किया
और फिर क्या हुआ, उसका सारा माल बिका, धन का ढेर लगा। घर के जाने के लिए जल्दी से वो कपड़ा, गहना इत्यादि मिठाइयाँ खरीद कर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियाँ लेने जाती, संतोषी माँ की सेवा करती। माँ ने पूछा कैसी एक दिन उसने माता से पूछा, हे माँ कैसी धूल उड़ रही है। माता बोली, तेरा पति आ रहा है लकड़ियों के, अब तू 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा अपने सिर पर और एक यहाँ पे रख दे। 3 गट्ठर हो चुके और तू अपने सिर पर गट्ठर लेकर के जा। तीसरा जो है वो जब तुम्हारा पति माँ से अपनी मिलेगा तब तू पीछे से जाकर बीच चौके में गट्ठर डाल करके कहना, सासू जी लकड़ियाँ ले लो, हमें भूसे की रोटी, नारियल में पानी दे दो, आज क्या कोई मेहमान आया है। ऐसा ही किया। जब वो पति अंदर गया तो गट्ठर लेकर के गई, चौक में डाल करके कहने लगी, माँ भूसे की रोटी, नारियल का पानी दे दो, क्या कोई घर में आया मेहमान है। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने कपट भरे बचनों से कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आप मीठा चावल खा, भोजन कर, गहने कपड़े पहन। अपनी माँ के ऐसे वचन सुनकर उसका पति बाहर आया। अपनी पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है। माँ ने कहा, तेरी पत्नी, आज 12 वर्ष हो गए जब से गया है, तू नखरे करती है, कोई कामकाज नहीं करता। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ से, माँ मैंने इसकी भी स्थिति देखी और आपकी, कौन दुखी है, ये साक्षात दिख रहा है। माँ ने कहा, ठीक है, तुझे तो बहुत दिखने लगा है। बेटे ने कहा, ऊपर की चाबी दे दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने गुच्छा पटक दिया। तीसरी मंजिल पर सामान जाकर कमरे में रखा, राजा के सामान बनकर रहने लगा, बड़ा धनवान हो गया। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा, माता संतोषी के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत खुशी से करो। जल्द ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखाया, तुम खटाई मांगना जिससे उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने भोजन कर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, या तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। अब बोली कुछ समझ ना सकी कि इसका क्या भेद है। उसने पैसे दे दिए और इमली खटाई खाकर वो वहीं पर उन्होंने व्रत को भंग कर दिया। माँ संतोषी ने क्रोध किया। इधर राजा के दूत पति को पकड़ कर ले गए। बेचारी फिर से माँ के मंदिर गई, चरणों में गिरकर बोली, हंसाकर, माँ क्यों रुला रही हो। बोली, मुझे दुख है कि बेटी तूने अपमानवश मेरा व्रत तोड़ दिया। अब भूल गई। बोली, मेरा अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे। माँ मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसके पूछने पर वह बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने के लिए गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखाई। लड़के भोजन की बात पर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो नहीं। नहीं आए तो ब्राह्मण के लड़कों को भोजन बुलाकर कराया, दक्षिणा दी। संतोषी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 मास बाद सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र हुआ। मंदिर लेकर जाती, रोजाना जब जाती तो माँ प्रसन्न हुई। सोचा, ये तो रोज आती है, अब मैं ही इसके घर चलकर इसे एक दिन दर्शन देती हूँ। माँ ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर के सूंड के समान होठ, मक्खियाँ भिनभिना रही थी। ऐसे ही माँ घर पहुँच गई। जैसे ही पाँव रखा, सास चिल्लाई, कोई डाकिनी आ रही, भगाओ नहीं तो खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। सास ने लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, देखो कैसे उतावली हो रही है। इतने में माँ की कृपा से बालक ही बालक दिखने लगे। बहू बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ, ये परम्बा जगदम्बा वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने खिड़कियाँ खोल दी। सब ने संतोषी माता के चरण पकड़े, विनती कर कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी पापिनी हैं, हम आपके व्रत विधि को नहीं जानते, आपका व्रत भंग किया, बहुत बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको फल दें। माँ ने कहा, कोई तुम मुझसे वरदान मांगो, जो चाहो वर मांग सकती हो। उसने कहा, हे माँ जगदम्बे, यही बस आपसे प्रार्थना है, यही वरदान मांगना है। जो श्रद्धा भक्ति भाव से नियम संयम का पालन करते हुए व्रत करे, उपवास करे, आपके नाम का जप करे, हे माता, उसके दुख को दूर करना। माँ ने कहा, यही होगा। और तब से शुक्रवार का व्रत
जो भी संतोषी माता का करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। मैया जय संतोषी माता, सुंदर तीर सुनहरी माँ धारण की हो, हीरा पन्ना दमके तन श्रृंगार ली हो। मैया जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन जन मोहे। मैया जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चमन दुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। मैया जय संतोषी माता, गुणवरु चना परम प्रिय, ताम संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। मैया जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानस आज दिवस शोभी, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। मैया जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक शरणन सिर नाई। मैया जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। मैया जय संतोषी माता, दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा मनवांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता, शरण गहे की लजा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, मैया प्रेम सहित गावे। ऋण से सुख संपत्ति जी भर के
मैया जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता।